हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, आज संडे है इसलिए मैं आज सवाल संडे का जो है एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। 11वां एपिसोड है ये हमारे सवाल संडे का। और हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी की कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दूंगा अपने इस सवाल संडे के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर सबसे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी वैल्यूबल वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है प्रभास सिंह जी का। ये पूछते हैं, सर कैन वी स्टार्ट स्टेप अप इन ग्रो ऐप। ये बेसिकली पूछना चाहते हैं कि क्या ये एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं ग्रो ऐप में। तो देखिए प्रभास सिंह जी, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए 100 रुपये किसी फंड में इन्वेस्ट करना है और आप जो है चाहते हैं कि मैं 500 रुपये जो है उस फंड में इन्वेस्ट करूँ, यानी 400 रुपये आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप वो जो आपका 100 रुपये वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप ऑन रखें और 400 रुपये का अलग से आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस फंड में वो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है 500 रुपये का आप जो है किसी फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले से ही 100 रुपये का है तो आप जो है 100 रुपये वाले को क्लोज ही करें तभी जाके 500 का करें। आप एक्स्ट्रा 400 रुपये का इन्वेस्ट कर दें, उससे आपका जो है टोटल जो उस फंड में इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये हो जाएगा। अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं कि नहीं केवल एक ही इन्वेस्टमेंट हो, एक फंड में जो है 100 और 400 का दो ना हो, तो आप जो है नया फंड खरीद सकते हैं। एक ही ये ऑप्शन है। आप लेते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है रीत बनर्जी जी का। तो रीत बनर्जी जी ये लिखते हैं, सर जी नाइस वीडियो, आई हैव सम क्वेरीज। इन दिस सिनेरियो इट इज़ वाइज टू कंटिन्यू एसआईपी इन मिड कैप कैटेगरी एज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ recategorization universe of mid cap has become narrow, and while choosing any large cap fund like Axis Blue Chip, can PE ratio become any constraint? Axis Blue Chip has a very high PE ratio. Please reply and clear my doubt, sir. तो बेसिकली ये दो सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले मिड कैप फंड के बारे में पूछ रहे हैं और दूसरा ये पूछ रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। तो देखिए मिड कैप फंड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखिए जो मिड कैप फंड होते हैं वो जो है मिड कैप कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से जो है लेकर 10,000 करोड़ तक होता है, या जिनकी रैंकिंग 100 101 से लेके जो है 2000 तक होती है। तो उन कंपनीज को हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। तो इन्हीं मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये मिड कैप फंड्स। अब ये जो मिड कैप फंड्स होते हैं ये स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उनसे थोड़ा सा ये कम रिस्की होते हैं और रिटर्न भी थोड़ा सा उनसे रिटर्न पोटेंशियल कम होता है। और अभी देखिए क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस कोरोना की वजह से पूरा इकोनॉमी पहले से ही जो है डाउन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो है एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि अभी 4 साल 5 साल या नया है या इंटरमीडिएट है इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इक्विटी इन्वेस्टिंग में, तो उसे स्मॉल कैप फंड के साथ अभी नहीं जाना चाहिए। अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। बेहतर रहेगा कि आप जो है मिड कैप फंड ही ले लें। मिड कैप फंड ठीक है, मिड कैप फंड में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न के लिए तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो आप जो है एक लंबा टाइम पीरियड लेके चले, यानी कि ये 7 से 10 साल मिनिमम लेके चले। अक्सर बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने जो है इस मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मेरा इतना लॉस हो रहा है, इतना ये हो रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं लॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसलिए क्योंकि वो बिना अपना रिस्क एपेटाइट को एनालिसिस किए बिना वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो हमेशा अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसको एनालिसिस करें तभी आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो ये मार्केट के शार्प अप्स एंड डाउन होंगे तो इनसे आपको दिक्कत नहीं होगी, इनका बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चले एसआईपी करते समय, और सबसे इंपॉर्टेंट है फंड अच्छा चुनें। अब इनका जो दूसरा सवाल था वो था कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो पीई है वो अधिक है, तो क्या पीई जो है कोई एक इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है कि नहीं इन्वेस्टिंग में। तो देखिए पीई बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पीई जनरली थोड़ा कम रहेगा तो ज़्यादा ही सही होता है किसी भी फंड का। स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की तो वहाँ पे पीई का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी पीई का इंपॉर्टेंस है, पर केवल पीई को ही देख के इन्वेस्टमेंट कर देना ये थोड़ा सही नहीं है। पीई को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, पीई को हमेशा और सभी डेटा के साथ आप देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक फंड का जो है पीई बहुत कम है और उस फंड की जो है और सारे डेटा है, जैसे कि जो है उसके ट्रेलिंग रिटर्न हो गए, जैसे कि उसके अल्फा बीटा और कई सारे और भी पैरामीटर हैं, उसका पोर्टफोलियो उसकी होल्डिंग सही नहीं है, बावजूद उसकी जो पीई है वो सही है, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया। केवल पीई देख के जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। और एक्सिस ब्लू चिप फंड की जहाँ तक बात है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड काफ़ी अच्छा फंड है, इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका पीई थोड़ा सा ज़्यादा है,
पर काफ़ी अच्छा फंड है, इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका रिटर्न लोन काफ़ी अच्छा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने किसी एक डिटेल वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कभी पीई के बारे में बताने में। अब हमारा तीसरा सवाल है अर्जुन साहनी जी का। ये लिखते हैं, डियर सर, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ। मैं ट्राई करने के लिए ग्रो ऐप से 100 रुपीज़ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया, बट मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 98 रुपीज़ है। क्या ग्रो ऐप चार्ज ले रहा है? तो देखिए अर्जुन जी, ग्रो ऐप कोई चार्ज नहीं ले रहा है। बेसिकली जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो जो है एनएबी पे डिपेंड करती है। आपको क्या करना है कि जो भी आपकी एनएबी है उसको आप अपने जो भी आपने फंड लिया है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो जो मल्टीप्लाई करने पे एनएबी को और जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी। आप एनएबी को और म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट आपके पास है वो आप जो है ग्रो ऐप में डैशबोर्ड में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। और आप परेशान ना हो, आपका जो भी जो है पैसा इस समय 2 रुपये कम दिखा रहा है वो आपको जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। आपका पैसा आपको मिल जाएगा, ग्रो ऐप कोई चार्ज नहीं ले रहा है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो हमारा चौथा सवाल है राजेश कुमार जी का। देखिए इनका काफ़ी अच्छा सवाल है। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा एक सवाल है आपसे कि बंदा एक आईडी से कितने ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकता है? तो देखिए एक आईडी से आप चाहे जितने म्यूचुअल फंड अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जीरोधा के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, अब आप चाहते हैं कि उसी सेम आईडी से आप जो है एंजल ब्रोकिंग में जो है खोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। और इसी तरह से आप ग्रो ऐप में भी किसी आईडी से, मान लीजिए आपने जो है म्यूचुअल फंड अकाउंट अपना खोला हुआ है, आप चाहते हैं कि जो है मैं पेटीएम मनी से खोलूँ, तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं। और आप एक आईडी से चाहे जितने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक आईडी से 10 ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 15 या 5 या 4, ऐसा कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे जितना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईडी से। अब हमारा पांचवा सवाल है राज किशन अरोरा जी का। ये लिखते हैं, हाय, हाउ वन कैन नो दैट मार्केट हैज हिट द बॉटम और शैल वी वेट मोर टू इन्वेस्ट व्हेन इट लोअर्स मोर देन द करंट वैल्यू? तो देखिए मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है कि मार्केट जो है बॉटम को हिट किया है, कि अभी मार्केट ऊपर है कि नीचे है, तो उसको आप जो है आसानी से जीरोधा ऐप है उसको आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। या आप और किसी जो है स्टॉक मार्केट है इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से जो है आप चेक कर सकते हैं। और रही बात जो आपके दूसरे सवाल की कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो, तो या हमें वेट करना चाहिए। तो जैसे देखिए अभी जो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है, मार्केट काफ़ी डाउन भी था अभी पिछले समय में। तो देखिए जब मार्केट डाउन होता है तो वो सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर मिल जाते हैं। अगर हम शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें आपका बड़ा फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे कई अच्छे शेयर हैं, उनके जो है प्राइजेस काफ़ी कम होते हैं इस समय, तो आपको काफ़ी कम दाम में वो शेयर मिल जाते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको उसका जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी यही हाल है। म्यूचुअल फंड में जो है आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट बड़ी सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ पे इसका भी जो है आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो जब मार्केट डाउन हो तो आपको हमेशा अच्छे स्टॉक और अच्छे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर बड़ा और अच्छा इन्वेस्टर यही करता है। अब हमारा छठवां सवाल है मिथुन विश्वास जी का। ये हमारा आखिरी सवाल है। तो ये क्या पूछते हैं, सर फोलियो नंबर डाल के कैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का पैसा देख सकते हैं? अगर देख पाते हैं तो कैसे देखते हैं? तो देखिए मिथुन विश्वास जी, आप जो है सीधे एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स वगैरह है मेंशन करें। वहाँ पे आप फोलियो नंबर डालिए अपना, और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो फटाफट वहाँ पे सामने आ जाएंगे। वहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। वहाँ से चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप एएमसी की वेबसाइट पर जाके, और वहाँ से आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि जब भी देखिए एक बात हमेशा क्लियर करके चलिए आप अपने माइंड में कि जब भी आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ग्रो ऐप या पेटीएम मनी से, तो आपका जो भी पैसा वो डायरेक्ट एएमसी के पास जाता है। तो आप जो है एएमसी की वेबसाइट पे, यही नहीं आप केवल एसबीआई म्यूचुअल फंड ही नहीं, आप एचडीएफसी के किसी फंड में इन्वेस्ट करिए, एक्सिस के किसी फंड में इन्वेस्ट करिए, किसी में भी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका पैसा है वो सीधे एएमसी की वेबसाइट पे एएमसी में जाता है। तो आप उस पैसे को, उस पूरे इन्वेस्टमेंट को एएमसी की वेबसाइट से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ से आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उनके भी जो है डाउट्स क्लियर हो सके। और अभी भी आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप उसे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और आप सभी को मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि आने वाले जो है 21 जून से जो है हम एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं,
जिसका नाम है बैंक बस। और अपने उस वीडियो सीरीज में हम आपको मार्केट, फाइनेंस और बिजनेस से जुड़े काफ़ी वैल्यूबल अपडेट देंगे और डेली आपको वो अपडेट्स मिला करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी वीडियो में।